हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे कि HTML में आप इमेज मैप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इमेज तो हमने ऐड की है एंड वी आल्सो डन कि हाइपरलिंक्स कैसे बनते हैं, है ना। सो आपने देखा कि एक इमेज है, आप ऐड कर सकते हो। आपने ये भी देखा कि आप हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, बट नाउ आई एम गोइंग टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। इसमें भी एक सिंपल चीज आ जाती है कि मैं एक इमेज को ही एज अ हाइपरलिंक यूज कर लूं, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप इस पेज पे देख रहे हो कि ये एक सिंगल इमेज है। नाउ आई कैन यूज द होल इमेज एज अ सिंगल हाइपरलिंक, कि मैं इस पे क्लिक करूं और एक दूसरा पेज ओपन हो जाए, पर वो इमेज मैप नहीं है। इमेज मैप क्या है वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। पर सबसे पहले हम एक इमेज को एज अ हाइपरलिंक यूज करके देख लेते हैं। मान लो मुझे ये steps.html ओपन करनी है जब इस इमेज के ऊपर क्लिक हो। सो मैं क्या करूंगी, ये img टैग में यूज कर रही हूँ टू पुट द इमेज जो भी आपको दिखाई दी। ठीक है, अब मैंने इसके आगे क्या करा, a href इज इक्वल टू steps.html, उस पेज को दे दिया जो मुझे ओपन करना है। पीछे जाकर मैंने ए टैग को क्लोज कर दिया, सेव इट एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिफ्रेश इट। सो मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब आप देख रहे हो कि पहले इस पे नॉर्मल कर्सर आ रहा था, बाकी जगह पे भी नॉर्मल कर्सर है, बट एज आई मूव माई कर्सर ऑन द इमेज ये हैंड कर्सर में चेंज हो जाता है। हैंड कर्सर का मतलब है कि भाई ये लिंक है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आगे कुछ और ओपन होगा। सो जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे दूसरा पेज ओपन करके शो कर देता है, राइट। सो ये क्या है, यूजिंग इमेज एज अ हाइपरलिंक। तो यहाँ पे आपकी एक इमेज एज अ हाइपरलिंक यूज हो रही है जो सिर्फ एक ही पेज को ओपन कर सकती है। इमेज मैप इज अ ब्रॉडर थिंग। इमेज मैप देखो, मैप है इमेज में कि हम उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे क्लिक करें। आप इमेजिन करो कि आपके पास इंडिया का मैप है, उसमें अगर आप गुजरात पे क्लिक करो तो गुजरात का वेब पेज ओपन हो जाता है। आप दिल्ली पे क्लिक करो तो दिल्ली का वेब पेज ओपन हो जाता है। पंजाब पे क्लिक करो तो पंजाब का वेब पेज ओपन हो जाता है। तो मैं एक इमेज के छोटे छोटे पार्ट्स पे क्लिक करती हूँ और वो अलग अलग वेब पेजेस के साथ लिंक्ड है। सो दिस इज कॉल्ड इमेज मैप। कि इमेज तो एक ही है हमारे पास, लेकिन उस इमेज के अलग अलग पार्ट्स को आप अलग अलग वेब पेजेस के साथ लिंक कर सकते हो। सो सिमिलर इमेज, एक ही इमेज के पार्ट्स को वी लिंक विद मल्टीपल पेजेस, तो वो हम अभी देखेंगे कि कैसे पॉसिबल होगा। उसके लिए आपको एक मैप टैग की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पर ये AHREF नहीं लगाएंगे, इसको हम हटा देंगे। हमें यहाँ पर हाइपरलिंक नहीं बनाना है, रादर आपको बनाना होगा एक मैप। जरूरी नहीं है कि आप मैप को इमेज के नीचे बनाओ या इमेज के ऊपर डिफाइन करो, आप कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो। तो आप चाहो तो उसको इमेज के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो, आप चाहो तो उसे IMG टैग के नीचे भी डिफाइन कर सकते हो, wherever you want। ठीक है, टैग का नाम है मैप। मैप के बाद आपको उसका एक नाम देना होता है। सो मैप नेम इज इक्वल टू, मैप नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू में मैं क्या करूंगी, मैं मैप का नाम लिखूंगी। मैप का नाम मैंने कुछ भी दे दिया, लेट्स से M1। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गिव द एरिया टैग्स इन दिस। तो ये मैप टैग यहाँ पर क्लोज हो गया और इसके अंदर आपके पास जो टैग आएगा वो होगा एरिया। एरिया इज एन एम्प्टी टैग, इसको ओपन करना है, क्लोज नहीं करना। ठीक है, तो एरिया में हमें शेप देनी होती है और कोऑर्ड्स देने होते हैं, कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं। ठीक है, एंड वी हैव टू टेल दी HREF कि भाई उस पे जब क्लिक होगा तो कौन सा पेज खुलना चाहिए। तो शेप में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, आप सर्कल बना सकते हो, आप रेक्टेंगल बना सकते हो और आप पॉलीगन बना सकते हो। तीन ऑप्शंस है, ट्राइंगल भी बना सकते हैं। Triangle comes in polygon itself. So circle, rectangle and polygon. सर्कल में हम रेडियस और सेंटर पॉइंट देते हैं, रेक्टेंगल में हम जो चार साइड पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट्स देते हैं, और जो आपके पास पॉलीगन है, पॉलीगन में कितनी भी साइड्स हो सकती हैं, इट्स बेसिकली अ क्लोज्ड फिगर, है ना। तो आपको पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 सारे देने पड़ेंगे, रिपीट द फर्स्ट पॉइंट। सो दैट इज हाउ वी गिव पॉलीगन। और फिर हम उसके कोऑर्डिनेट्स देते हैं और फिर HREF देते हैं। सबसे पहले हम सर्कल ट्राई करते हैं, दैट्स द वेरी बेसिक वन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, शेप इज इक्वल टू सर्कल ले लिया। सेकेंड आपके पास जो एट्रीब्यूट आएगा वो है क्वाड्स। अब हम अपनी इमेज को अगर एक बार ध्यान से देखें तो ये हमारी इमेज है, मैं चाहती हूँ यहाँ कहीं सर्कल बने, यहाँ कहीं। ठीक है, सो मैंने अपनी इमेज की विड्थ दी है 300, हाइट दी है 300। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा पॉइंट्स का, थोड़ा सा लॉजिक खुद से लगाना पड़ेगा कि भाई ये जो पॉइंट है ना टॉप वाला, ये 0 0 होता है। जितना आप लेफ्ट से आगे जाओगे आपका लेफ्ट इंक्रीज होगा, जितना ऊपर से नीचे आओगे उतना आपका वाई इंक्रीज होगा। सो मुझे सेंटर कहीं चाहिए इस जगह पर।
तो मान लो ये शायद 50 के अराउंड पड़ रहा है और ऊपर से शायद 150 पड़ेगा और 50 में रेडियस ले लेती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि भाई जो सेंटर पॉइंट है दैट इज एक्स एक्सिस पे वो 50 है, वाई एक्सिस पे ऊपर से अगर हम ले रहे हैं तो 150 है और रेडियस भी समवॉट 50 के अराउंड बन रहा है। एंड HREF में मुझे क्या ओपन करना है, steps dot HTML. So I gave it like this. फिर मैंने एक और एरिया लिख दिया। ये एरिया भी हम अभी के लिए सर्कल ले रहे हैं, बाद में मैं चेंज कर दूंगी। दैट सर्कल आई वांट समवेयर ओवर हियर। ठीक है, सो समवेयर ओवर हियर के लिए शेप सर्कल है, क्वाड्स लिया मैंने, काफी आगे है वो। सो लेट इट बी 300, ऊपर से भी 300 तो नहीं, इट विल बी लेट्स से 260, ऊपर से 200 पॉइंट्स है और इसका रेडियस हम 100 दे देते हैं। HREF is equal to first dot HTML. So यहाँ पर हम कितने भी एरिया टैग्स डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज अप टू अस। और जो आपका इमेज टैग है वहां पर जाकर आपको लिखना है यूज मैप। ठीक है, क्या लिखना है, यूज मैप हैश M1। सो नेम क्या है इसका, M1, तो सेम M1 साथ में हैश लगा देंगे। सो यूज मैप हैश M1 एंड देन रिफ्रेश इट। अब आप देखोगे तो आपके पास हैंड कर्सर नहीं आ रहा है ना। हैंड कर्सर आता है जब हाइपरलिंक होता है, पर इसमें तो हैंड कर्सर नहीं है। थोड़ा पूरी इमेज पे घुमा कर देखूं, देखा कुछ, है ना। सो अब आया हैंड कर्सर, तो पूरी इमेज पे तो हैंड कर्सर नहीं आ रहा है मेरा, लेकिन जब मैं इस जगह पर लेके जा रही हूँ तो हैंड कर्सर आ रहा है। सिमिलर वे, जब मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ तो हैंड कर्सर आ रहा है, क्योंकि मैंने दो एरियाज डिफाइन किए थे। एक समवॉट इधर बनना चाहिए था, तो यही बन रहा है मेरे अंदाजे के हिसाब से, और दूसरा समवॉट इधर बनना चाहिए था जो यहाँ पे बन रहा है ना। अब अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो वो आपको ओपन करके दिखाएगा ये वाला पेज, राइट। अगर मैं ओपन करना चाहती हूँ दूसरा वाला पेज, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, दिस इज ओपनिंग द अदर पेज जिसका नाम first डॉट HTML था, राइट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अलग अलग पेजेस ओपन हो रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्लिक कहाँ कर रहे हैं। सेम इमेज है, लेकिन वो एज एन इमेज मैप यूज हो रही है, क्योंकि एक ही इमेज के ऊपर मल्टीपल हाइपरलिंक्स क्रिएट किए जा रहे हैं। और वो मल्टीपल हाइपरलिंक्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कोऑर्डिनेट्स देते हो, क्या शेप्स देते हो। वैसे तो ये सर्कल यहाँ तक जा रहा है क्योंकि इसका रेडियस मैंने काफी दिया था, सो दैट्स व्हाई इट्स अ बिग सर्कल। बट आप इसको चाहो तो पॉलीगन की फॉर्म में भी बना सकते थे। तो जब आप रेक्टेंगल बनाओगे तो आप चार कोऑर्डिनेट्स दोगे, टॉप, लेफ्ट एंड टॉप। मतलब रेक्टेंगल शुरू कहाँ से होगा, से यहाँ से डिस्टेंस और ऊपर से डिस्टेंस, लेफ्ट टॉप, यू विल गिव द विड्थ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। सो चार पॉइंट्स आपको देने होते हैं जब आपको रेक्टेंगल बनाना होता है। और अगर आपको पॉलीगन बनाना है, ट्रायंगुलर शेप, हेक्सागन, पेंटागन, सो मान लो अगर आपको एक पेंटागन बनाना है तो आपको 6 कोऑर्डिनेट्स, मतलब टोटल 12 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। पहले कोऑर्डिनेट का एक्स वाई, कॉमा दूसरे कोऑर्डिनेट का एक्स वाई, तीसरे कोऑर्डिनेट का एक्स वाई, चौथे का, और फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट आपका रिपीट होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर लिखते हो एरिया शेप इज इक्वल टू पॉलीगन, तो आपको कोऑर्ड्स कैसे लिखने हैं, अभी हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं पर्टिकुलर, बट मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रही हूँ कि अगर आप पॉइंट्स लिखते हो कि पहला जो है वो 100 150 है, फिर वहां से आप किसी पॉइंट पे गए जो कि 170 200 था, वहां से आप किसी पॉइंट पे गए जो कि 7 220 230 था, फिर वहां से आप किसी पॉइंट पे गए जो कि 180 और 200 था, एंड देन यू विल रिपीट द फर्स्ट पॉइंट। आपको पहला पॉइंट फिर से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको दोबारा से देना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि पॉलीगन खत्म कहाँ हो रहा है वो बताना जरूरी होता है। सो वी हैव टू टेल वेयर द पॉलीगन एंड्स, तो जहां से शुरू होता है वहीं पे ही बंद होगा। सो मान लो टेस्ट डॉट HTML है, या ये है हमारे पास टेबल QST, इसको हम ओपन करना चाहते हैं। सो आई विल राइट हियर टेबल QST dot HTML. So save this, and इसका रेडियस मैं थोड़ा कम कर देती हूँ ताकि ओवरलैप ना करे। So I save it and I refresh this page. So अब आपके पास एक तो लिंक यहाँ पर है, एक ये छोटा वाला लिंक यहाँ पर हो गया जिसका रेडियस मैंने कम कर दिया था, और एक और लिंक कहीं बन रहा होगा, ये रहा, ये पॉलीगन से बना है, ठीक है। सो
आई थिंक वी हैव सेम वैल्यू इन टेबल क्वेस्ट, पर आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये स्टेप्स ही ओपन हो रहा है, ठीक है। तो वो पॉलीगन पता नहीं कहाँ बना है, अब देखना पड़ेगा। ये तो सर्कल का ही पार्ट है। अगर वो कोऑर्डिनेट सही नहीं होंगे तो वो पॉलीगन कहीं बना भी नहीं होगा, तो वी हैव टू चेक। वो मैंने ऐसे रैंडमली कुछ भी पॉइंट्स लिखे थे, सो वी हैव टू सी वेदर इट क्रिएट्स अ पॉलीगन और नॉट एनीवेयर। तो आपको वो पॉलीगन के पॉइंट्स मेजर करके देने पड़ेंगे खुद से, ठीक है। तो अभी उसके पॉइंट्स आई थिंक प्रॉपर नहीं है, बट आप उसके पॉइंट्स प्रॉपर ऐसे मेजर कर करके दोगे कि यहाँ से 100 130 ये पॉइंट बनता है, फिर ऐसे इट शुड नॉट बी ओवरलैपिंग ईच अदर ना, फिर तो वो प्रॉपर पॉलीगन ही नहीं बनेगा। सो यू शुड मेक अ प्रॉपर पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सिर्फ एक ट्रायंगुलर शेप में ले लूं, मैं कहती हूँ कि इधर से 100 ऊपर से 150 आ जाओ, ठीक है। उसके बाद आई वांट टू गो डाउन, तो 170 और 200 हम गो डाउन हो गए। फिर हम वापस इधर को जाना चाहते हैं, सो लेट इट बी 70 and 200 only. So let it be 70 and 200, and then let it be 100 and 150 वापस. So this should make a polygon. Let's save and let's refresh. यस, सो दिस इज अ पॉलीगन। ये आपका ट्रायंगल बना जिसपे दूसरा पेज हो गया। सो जब आप पॉलीगन बनाओगे तो यू हैव टू सी द पॉइंट्स प्रॉपर्ली। थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन अगर आप इसको पेन एंड पेपर पे कर लोगे ना, लिख के आप ऐसे बना लो एक बॉक्स, उसमें लिख लो कि भाई इसका विड्थ और हाइट 300 बाय 300 है, तो यहाँ से ये पॉइंट बन रहा होगा गेस वर्क के अकॉर्डिंगली। सो यू विल बी एबल टू डू इट। बाकी सॉफ्टवेयर भी आते हैं, आप फोटोशॉप में या पेंट में एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो कि कहाँ से शुरू हो रहा है, और आप उन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली भी इमेज मैप क्रिएट कर सकते हो। बट बेसिक इमेज मैप का मतलब ये है कि एक इमेज है जिसके ऊपर मल्टीपल लिंक्स जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक, दो एंड तीन अलग अलग लिंक्स हमारे पास क्रिएट हुए हुए हैं, जिसके थ्रू हम डिफरेंट पेजेस पे जा सकते हैं। तो आप एक इमेज पे डिफरेंट लिंक्स क्रिएट कर सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड इमेज मैप। और उसको बनाने के लिए क्या करना है, आपको ये मैप टैग चाहिए। सो आप मैप नेम इज इक्वल टू मैप का नाम, एरिया, एरिया के अंदर आपको शेप बतानी है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और HREF की कौन सी फाइल आपको खोलनी है। और जहां पे भी आपका इमेज टैग होगा उसके साथ यूज मैप एट्रीब्यूट की हेल्प से आप अपना एट्रीब्यूट बता सकते हो कि भाई ये वाले मैप के साथ उसको लिंक करना है, ताकि उस मैप में डिफाइंड कोऑर्डिनेट्स आपकी इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाए और आप उसे यूज कर सके। थोड़ा सा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन इसको आराम से देखना, हो सके तो वीडियो को दोबारा से देखना और साथ साथ खुद से प्रैक्टिस करके देखना। बाकी कोई भी डाउट हो, आई एम देयर, राइट इन द कमेंट्स इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। वी आल्सो हैव लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स वहां पर, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि समझ आ गया होगा, और प्रैक्टिस जरूर करो, और समझ आने के बाद लाइक पे जरूर क्लिक करना, शेयर द वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स, एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द चैनल कि आप सब्सक्राइब भी करें एंड शेयर भी करें। सो अगर आपको चैनल से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, सो प्लीज 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 शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डू लाइक द वीडियोस। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.